और पढ़ाई में छोटे होंगे, और देखने में लंबाई में छोटे होंगे, और कभी तुच्छ समझता है उनके पास कुछ भी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, और हमारे करीब आने के लिए लायक नहीं, लेकिन अगर उनको आदर करेगा तो बाइबल में लिखा हुआ है वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। और फिर लिखा है ये भविष्यवक्ता समझकर किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए तो प्रतिफल समझित नहीं होगा करके लिखा है। हालेलुया। आदर कैसे कर सकता है परमेश्वर को? परमेश्वर उसके बैठने से भी आदर कर सकता है। हालेलुया। संगति में जाने से परमेश्वर को आदर कर रहा है। परमेश्वर आदर करने के लिए हमें क्या करना है? आराधना करना है दिल से। हालेलुया। गीत गाकर आराधना करते हैं, ये क्या के लिए करते हैं? हम परमेश्वर आदर करते हैं। हालेलुया। आदर की योग्य है परमेश्वर, आदर की योग्य है। लिखा हुआ है वो हमें भी आदर करेगा। महिमा और धन परमेश्वर की ओर से है। धन परमेश्वर की ओर से उनकी दाएं हाथ में है। बाएं हाथ में, दाएं हाथ में क्या है? दीर्घायु। 91 वचन संहिता जबूर 91 की 16 में लिखा हुआ, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। मैं किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। किए हुए उद्धार है परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। वो दीर्घायु से तृप्त करके उस उद्धार को दिखाना चाहते हैं। लूका 2 में एक आदमी के बारे में लिखा हुआ है, शिमयोन बूढ़ा आदमी था। उसने ऐसा दर्शन पाया, मेरे मरने के पहले मैं उस मुक्तिदाता को देखूंगा। हालेलुया। मुक्तिदाता को देखने के पहले मेरा मौत नहीं होंगे। जब यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम यरूशलेम मंदिर में, भवन में लेकर आए तो प्रतिष्ठा करने के लिए, तब उस शिमयोन नाम के बूढ़े आदमी यीशु को हाथ में उठा करके कहने लगा, अब मुझे शांति से जाने दो, क्योंकि तूने अपने इस्राएल के लिए, अपने प्रजा इस्राएल के लिए किए हुए उद्धार को मेरे आंखें देखा है। हालेलुया। और उसने बहुत खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले वायदा पाया हुआ था, मैं तब तक ना मरूंगा जब तक मैं यीशु को या मुक्ति दादा को, मसीहा को ना देखूं। हालेलुया। आमने सामने दाऊद की इच्छा था। 27 तिमुर की 4, 27 तिमुर की 4 27। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगे रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने यहोवा की भवन में रहूं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर, जिससे परमेश्वर की मनोहरता को देखता रहूं, दृष्टि लगाए रहूं, और दृष्टि लगाते रहूं, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। ये इच्छा था। नवे साल में हमारी इच्छा क्या है? बहुत पढ़ाई करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत दूर दूर तक फ्लाइट में जाना है ना, पासपोर्ट बनाना है, बाहर देश जाना है, शादी करना है, मकान बनाना है। हमारा इस भौतिक, शारीरिक, सांसारिक बातों में हमें बहुत इच्छा है, बहुत बातें हम सोच रहे हैं ना, उसके लिए हम प्लानिंग बना रहे हैं, नक्शाबाज करवा रहे हैं, उसके लिए हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, मोबाइल में हम उसके एप्लीकेशन का चालू कर रहे हैं ना, और हम खोज रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, वो दूसरे मकान को देख रहे हैं, दूसरे के स्टाइल देख रहे हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग चाहते हैं मुझे परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के दर्शन पाना है, परमेश्वर की घर में रहना है, जीवन में प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। प्रभु के वचन को प्रचार करना है, वचन को रोज बढ़ना है। हालेलुया। मुझे पहले से भी ज्यादा प्रार्थना करना है। पहले एक बार प्रार्थना करता था, 2 बार प्रार्थना करना है, 2 बार प्रार्थना करता था, 4 बार प्रार्थना करना है, डबल डबल डबल। 5 मिनट प्रार्थना करता था, मुझे 10 मिनट प्रार्थना करना है। 10 मिनट प्रार्थना करता था, मुझे तो आधा घंटा प्रार्थना करना है। आधा घंटा प्रार्थना करता मुझे 1 घंटा प्रार्थना करना है। 1 अध्याय पढ़ता था, मुझे 2 अध्याय पढ़ना है। हालेलुया। ये इच्छा है, बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु में बढ़ना है। ये परमेश्वर आदर करते हैं। हालेलुया। प्रभु के कार्यों में हम लगे रहेंगे। प्रभु की बहुत इच्छा होती है, आदर होता है। लेकिन प्रभु के हाथ में क्या है? दीर्घायु है। हालेलुया। हमारा पैसा से दीर्घायु नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। हमारा आयु नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। प्रभु जब लेकर चिंता करने से कोई अपने आयु से
और एक दिन भी, एक पल भी हम बढ़ा नहीं सकता है। हालेलुया। सभी के लिए 24 घंटे दिया हुआ है, 365 दिन दिया हुआ सभी के लिए। हालेलुया। सबको परमेश्वर दिमाग दिया, बुद्धि दिया हुआ है। कंप्यूटर बनाने का दिमाग भी इंसान का है। जो इंटरनेट कंप्यूटर इतना मेमोरी वाला कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग किसका है? इंसान का है। इंसान किसने बनाया? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान कंप्यूटर को बनाया। हालेलुया। जहाज को बनाया, ऊपर से जाने वाला, पानी में जाने वाला, इतना बड़े बड़े काम है ना, बहुत हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड गाड़ियां और इतना सुविधाएं, सब कुछ इंसान ने बनाया। उसको बुद्धि दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 11:12 में लिखा, व्यवस्था विवरण पढ़िए, जल्दी पढ़िए। 11:12 परमेश्वर ने हालेलुया साल की आरंभ से लेकर वह ऐसा देश है, ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, जिसको परमेश्वर यहोवा सुधि लेती है। और वर्ष के आदि से लेकर, वर्ष के साल के आदि से लेकर, आरंभ से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि, तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर, उसी पर निरंतर लगी रहती है। निरंतर मतलब कंटिन्यूअली। हालेलुया। लगातार, बराबर। हालेलुया। हम अपनी नजर कभी भी किसी पॉइंट पर हमेशा बनाने लगा कर नहीं रख सकते, है ना। हम गाड़ी चलाते हैं तो भी हम इधर उधर देखते हैं, है ना। इधर उधर देखते, कभी शीशे में देखेगा, पीछे आने वाला गाड़ी को देखने के लिए, है ना, शीशे में देखेगी। हालेलुया। कभी हम आगे देखेंगे, कभी साइड में देखेंगे। हाले जो गाड़ी हम आ रहे हैं टक्कर मारेंगे तो, हालेलुया, कौन जा रहा है इस साइड पे, इस साइड पे, और हमारा नजर इधर उधर भटक जाएगा। लेकिन परमेश्वर की नजर सीधे उसी पर हालेलुया बना रहेगा। हालेलुया हमारे ऊपर। हालेलुया। और लिखा गया है दूसरी राजा 16 अध्याय, दूसरे राजा 16 अध्याय की नाम पढ़े। दूसरे राजा 16 की नाम। उसकी बात मानकर अश्शूर के राजा इतिहास, दूसरे इतिहास पढ़े, दूसरे इतिहास, हाँ जी 16 के नाम पढ़े। देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहते। किसको देखते हैं? किसको देखने के लिए परमेश्वर नजर रखा हुआ है? परमेश्वर पर जिसका मन निष्कपट है, एक देखने के लिए। हालेलुया। ये कोई इंसान को पता नहीं चलता। हम उनकी आंखें देख सकता है, बालें देख सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर को देख सकता है, कपड़े को देख सकता है, लेकिन मनों को नहीं देख सकते। कोई इंसान नहीं देख सकता, परमेश्वर जानता है। हाँ, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। डॉक्टर को भी उनके अंदरूनी अंगों को देखने के लिए एक्सरे की जरूरत है, स्कैनिंग की जरूरत है ना। अलग अलग रीति से उनकी एक्सरे निकाल करके वो देख सकते हैं उनके हार्ट कैसा है, लिवर कैसे है ना, उनकी किडनी कैसे है। लेकिन मन का एक्सरे कोई नहीं है। हालेलुया। कोई डॉक्टर के पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है मन को देखने का, है ना। सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। निष्कपट हो और उनकी सहायता के लिए वह अपना सामर्थ दिखाए। परमेश्वर किसको, किसके लिए? जो निष्कपट मन के साथ रहने वालों को सहायता करने के लिए परमेश्वर सामर्थ दिखाए। हाल परमेश्वर की सामर्थ्य देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनको सामर्थ्य देना चाहते हैं। 14 वचन संहिता 14:2 में परमेश्वर किसको देखता है? 14:2 जल्दी पढ़े। स्वर्ग में से परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्य पर दृष्टि लगाते हैं कि देखे कि कोई बुद्धिमान है, कोई परमेश्वर खोजी है या नहीं, है क्या नहीं। हालेलुया। सबको देखता है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है। परमेश्वर दृष्टि लगाया हुआ है,
जो परमेश्वर की खोजी है। खोज कर परमेश्वर कोई बुद्धिमान है कि नहीं? हालेलुया। बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर को खोजने वाला। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने वाला। दाऊद कहते 63 साम्स नंबर 63 एक में लिखा हुआ है, मैं हे परमेश्वर में मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से मैं ढूंढूंगा। यत्न से ढूंढूंगा। कब ढूंढेंगे? यत्न से। जब समय मिलेगा, जब एतवार आएगा, जब बड़ा दिन आएगा, जब नया साल आएगा, जब ईस्टर आएगा, है ना? कुछ लोगों को ढूंढने का समय क्या है? स्पेशल डेज। ऐसा नहीं, रोज रोज यत्न से, रोज लगातार। जो परमेश्वर को लगातार ढूंढने वालों को परमेश्वर भी लगातार आशीर्वाद करते रहेगा। उनके ऊपर परमेश्वर लगातार उनकी दृष्टि लगा कर बनी रहेगी। 65 भजन संगीता। पेंट की 11 पढ़िए। अपनी भलाई अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष को परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। हर साल सिर्फ 26 नहीं। एक बात याद कर लेना, पिछले साल से भी ज्यादा प्रॉब्लम इस साल आएगा। युद्ध आएंगे, बीमारी आएंगे, समस्या आएंगे, एक्सीडेंट आएंगे, लेकिन उनमें से परमेश्वर हमें बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर उस चीज पर नजर रखा हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियां बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। ठंड बढ़ते जाएंगे, गर्मी बढ़ते जाएंगे, मूल्य हर चीज का महंगाई बढ़ती जा रहा है ना। सोना बढ़ते है ना, हाँ जी। इसलिए खाना का चीज का भी बढ़ोतरी हो रहा है ना। बोलते महंगाई है, बहुत महंगाई है। कोई बोलते है क्या सोना महंगाई नहीं होना? किसके पास सोना है वो बोलते हैं क्या एक थोड़ा सस्ता होना है? शादी के लिए बच्चों की शादी करवाना है, बोलते हैं वो महंगा हो गया इसलिए हम कम डालते इस बार। लेकिन जो संभालना चाहते हैं सोने को, वो बोलते हैं जितने ज्यादा ऊंचा हो जाए उस समय हम सेल करेंगे, तब तक हम रखे जाएंगे ना, लॉकर में रखेंगे। सोना महंगा हो रहा है, सारी चीजें महंगा हो रहा है, सोना के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। पैसा का वैल्यू कम हो रहा है। सोना जितना महंगा हो जाएगा, पैसा का मूल्य कम हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा पैसा से भी महंगा है जो अमेरिकी के पैसा, बहुत महंगा है, बहुत गुना महंगा है। हालेलुया। उधर का एक पैसा हमारा 100 रुपया से भी महंगा है। 1 रुपया उनका, 1 रुपया हमारा 100 रुपये से भी महंगा है। हालेलुया। मतलब 100 गुना ज्यादा है उनका, और हमारा कम है। इसलिए हमारा तंगा मिलेगा तो भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। हालेलुया। और देखो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमें ढूंढने के समय पर हम किसको ढूंढते हैं? पैसे को ढूंढते रहते हैं, नौकरी ढूंढते रहते हैं, खाना ढूंढते रहते हैं, इधर उधर हम ढूंढते रहते हैं, किसी किसी को ढूंढते रहते हैं, तो परमेश्वर को पता चलता है हम उनके पीछे नहीं चलते। हालेलुया। उनके पीछे जाने वालों को, उन पर नजर रखा हुआ वालों को, उनको आदर करने वालों को भलाई से उस साल भरा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भलाई से, भलाई की उल्टा क्या है? बुराई। यदि परमेश्वर के पीछे ना जाने वालों के ऊपर बुराइयां जाएंगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पीछे जाने वालों के ऊपर आने वाला बुराई को भी परमेश्वर मिलजुल कर भलाई में उत्पन्न करेंगे। रोमी की पत्री अध्याय 8:28। रोमी की पत्री 8:28। 8:20। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। किसके लिए? 2 बातें, एक प्रेम करने वाले के लिए, दूसरा उनकी इच्छा के अनुसार बुलाया, उनके लिए भलाई करते हैं। हालेलुया। भलाई सबके लिए नहीं आएगा, हमारे ऊपर भी बुराई आ सकता है, लेकिन बुराई को परमेश्वर कन्वर्ट करेगा भलाई। हालेलुया। हालेलुया। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, बाइबल में लिखा हुआ दोनों मकान के ऊपर लगा ला। हालेलुया। लेकिन गिरा जो बेस नहीं है, नींव नहीं है। हालेलुया। 11 जबूर की 2 में लिखा हुआ है, 11 जबूर की 2 वचन संगीता 11 की 2। दुष्ट अपने धनुष
चलाते हैं हाँ। और अपनी तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं हाँ। कि सीधे मनवालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। हाँ। यदि नीवे ढाल यदि नींवें डाल दिया गए तो धर्मी क्या तो धर्मी क्या कर सकता कर है? सकता है? धर्मी है लेकिन नींव नहीं है। हालेलुया। धर्मी है नींव नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हालेलुया। नींव किस पर होना चाहिए? प्रभु पर। हालेलुया। यीशु पर, परमेश्वर परमेश्वर पर, जो चट्टान पर है ना, बुद्धिमान अपने घर काम पर बनाया, चट्टान पर बनाया। हालेलुया। चट्टान कौन है? परमेश्वर परमेश्वर। 18 वचन संगीत में लिखा हुआ, तू मेरा चट्टान है। हालेलुया। तू मेरा चट्टान है। 18 वचन संगीत लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा चट्टान है, चट्टान है और मेरा गढ़। मेरा गढ़ है। हालेलुया। आमीन। पतरस को क्या कहा? पतरस को, तू पतरस है, इस चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। पतरस के ऊपर नहीं है, यीशु के ऊपर, क्योंकि वो पतरस क्लियर करते हैं उसको। पहले पतरस 2:4 पढ़िए, तब पतरस बोलते हैं मैं नहीं हूं चट्टान। हालेलुया। मैं नहीं पत्थर, मैं पतरस है। उसके पास आकर, उसके पास आके, किसके? पतरस बोलते हैं उसी के पास आकर, किसके? यीशु के पास आके, जिससे मनुष्य ने तो जिसने मनुष्य तो निकम्मा ठहराया, निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। बहुमूल्य जीवित पत्थर। कौन? यीशु। यीशु। पतरस नहीं है। पतरस है तो ऐसा बोला था, मेरे पास आकर के मेरे ऊपर बना लो, क्योंकि मैं पत्थर हूं, है ना। हम बोलते हैं जीवित पत्थर कौन है? यीशु। उनके पास जाकर के आगे तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम्हें जीवित पत्थरों के समान, हमें भी जीवित पत्र बना रहे। यीशु की साथ जुड़ेगा, यीशु की ऊपर बनाएगा तो हमें भी परमेश्वर जीवित पत्र बनाएंगे, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। हाँ, मैं याजकों की पवित्र समाज बनाने के लिए परमेश्वर हमें यीशु मसीह पर बनाना चाहते हैं। इसलिए लिखा गया है हमारे नजर कहाँ पर होना चाहिए? यीशु पर। हालेलुया। फिलिप्पी की पत्री 3:20, फिलिप्पी 3:20। हाल हमारी नजर, हमारे लक्ष्य, हमारे यही हमारा मोटो, हाल हमारे प्लान और हमारे सोच विचार काम होना चाहिए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वदेश स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे, वहां आने की बाट जोते रहते हैं। हालेलुया। तब काम रहे यीशु जहां से आएगा वहां पर हमारा नजर होना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते ही रहो। हालेलुया। लिखा हुआ है समय और समय पर तैयार रहो। हालेलुया। कभी कभी नहीं, बराबर। हालेलुया। प्रार्थना में लवलीन रहो तो हालेलुया, जाते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और इंतजार करते रहना है। यीशु आने वाला है, समय बहुत निकट। जितनी हमारी उम्र बढ़ते जा रहे हैं, इतने साल बीतते जा रहे हैं, उतना प्रभु यीशु मसीह बहुत निकट पास है। हालेलुया। हमें पता नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा जैसे चोर आते हैं वैसे यीशु मसीह का आगमन भी हो जाएगा। चोर बनकर नहीं, जैसे चोर घर में आते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, अब हंसी इसलिए आया होगा, चोर बन के आएगा नहीं। जैसे चोर आते बोलकर आते हैं नहीं। हालेलुया। वही मतलब है। फिर दूसरी बात, चोर किसके लिए आते हैं? नहीं, टूटा फटा चीज लेकर जाएगा। कीमती सामान नंबर 1 चीज जब पेटी के अंदर, लॉकर के अंदर है। हालेलुया। कभी भी ना पहना हुआ कपड़ा और पैसा और सोना, जो बहुमूल्य चीज लेने के लिए यीशु आते हैं। जो फालतू दारू पी करके बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा खा करके इधर उधर फिरते रहते हैं, उनको लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए जो बाढ़ जोते हैं, जो पवित्र है, निर्मल है, हालेलुया, बहुमूल्य पत्थर की तरह, हालेलुया, प्रभु पर मजबूत है, उनको ले जाने के लिए ईश्वर है। हालेलुया। यीशु की आगमन गिरते हैं, उसी पर हमारा नजर हुआ है। कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 की, कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 की 1 से लेकर 3 तक। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कहाँ की खोज में रहना? स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना। आगे जहाँ मसीह वर्तमान है, जहाँ मसीह वर्तमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर दाहिनी ओर बैठा है,
पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान दो। स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान करो। हाले ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। हालेलुया। नाशवान वस्तुओं पर नहीं, हालेलुया, गलत चीजों पर नहीं, मिटने वाले चीजों पर नहीं। पहले यूहन्ना 2:17, पहले यूहन्ना 2:17, 1 John chapter 2 verse 17। संसार और उसकी अभिलाषा, संधि पढ़ो। हाँ, और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। आप पढ़ते ना बहुत खुश हो जाते सब लोग। हालेलुया, क्योंकि संसार उसकी अभिलाषा दोनों, मतलब संसार भी खत्म हो जाएगा, उसका अभिलाषा भी खत्म हो जाएगा, दोनों मिट जाएगा। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमें वो चीज चाहिए कि वो सर्वदा, हम तो बोलते हैं ना, सदा के लिए। हम तो कोई मकान बनाएगा, टूटी लगाएगा, बिजली लगाएगा, हम क्या समझते हैं 1 साल के बाद खराब हो जाएगा, लगाते हैं भाई, 1 साल के बाद खराब होने वाला। हम तो वाशपेन से लेने के लिए गया, उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं, हमने लिया नहीं। ऐसा कोई दुकान वाला बोलते इसका कोई गारंटी नहीं, हम लेते हैं क्या? नहीं। मोबाइल लेके तो अभी बोलेंगे कम से कम 1 साल के गारंटी मिले, है ना। कपड़ा ले तो बोलते हैं आपको यदि खराब हो गया आप वापस लेकर आओ, है ना, बोलते नहीं है। कपड़ा लेने के बाद वो दुकान वाला अच्छी जान पहचान वाले तो बोलते हैं आपको ये धोने के बाद रंग निकल गया तो आप वापस लेकर आओ, बोलता नहीं है, बोलते नहीं क्या? बोलते हैं। चप्पल लेकर जाते हैं, टूट गया तो आप वापस लेकर आओ, है ना। बूट का तो 5 साल तक की गारंटी मिलता है ना। और आप वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, फ्रिज लेकर आते हैं, 5 साल तक मिलता है। क्या इंसान को कोई गारंटी है? हालेलुया। चलते चलते गिर जाते हैं, मर जाते हैं, हालेलुया। कोई गारंटी नहीं है, हालेलुया। हम तो अपने घर में लगाने वाला चीज को गारंटी देखते हैं, है ना। पक्का 5 साल का है ना। फ्रिज 10 साल का उसका जो मोटर, हालेलुया। गाड़ी वैसे ही है। और अब स्विच भी देखो, बोलते हैं हमारे बिजली वाला बोलते हैं ये तो हमें लगा हुआ 15 साल हो गया, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, रंग भी नहीं बदला। देखो हम तो ऐसे चीजें ढूंढते गारंटी वाला चीजें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारा शरीर का कोई गारंटी नहीं है, प्राण का भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक ही चीज का गारंटी है, आत्मा का। मरते नहीं वो कभी भी, लॉन्ग लाइफ, हालेलुया। वो लॉन्ग लाइफ है, लेकिन उसको सुरक्षा करके रखना। ये मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा हुआ है, हालेलुया। मिट्टी के बर्तनों के अंदर बहुमूल्य चीज रखा हुआ है, हालेलुया, अमूल्य चीज रखा हुआ है। मिटने वाला चीज संसार, क्या के लिए रखा हुआ है? संसार क्या के लिए रखा हुआ है? कैसे मिट जाएगा? पत्रस की दूसरे पत्री 3:10, पत्रस की दूसरी पत्री 3:10। संधि पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 2 Peter chapter 3 verse 10। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उसी दिन यीशु मसीह आने के बाद, देखो उसके पहले नहीं होगा। जितनी की चीजें अभी रखा हुआ है तब तक इधर ही है, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आकर के चले जाने के बाद कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से, अब बड़ा हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर की काम जल जाएंगे। जल जाएगा। देखो आकाश भी जल जाएगा, पृथ्वी पिघल जाएगा। लाइट चले गया, फ्रिज के अंदर की बर्फ क्या होता है? पिघल जाते हैं, हालेलुया। वैसे ही एक दिन ये आकाश हमारे ऊपर का छत गिर जाएगा, हालेलुया। नीचे जगह मेरा पैर रखा हो पृथ्वी टल जाएगा, हालेलुया। आम काम हो जाएगा, सब मिल जाएगा, हालेलुया। हमारा आशा है, इसलिए हमारी उम्मीद यहाँ का धरती पर का नहीं है, कोई चीजों पर नहीं है। हमारे सोच विचार इस धरती का बातों पर नहीं है। हमारे विश्वास, हमारे प्रार्थना, हमारी उम्मीद, हमारे इंतजाम किसके लिए? स्वर्ग में जाने के लिए, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? क्या होना है? क्या होना है? 2 कुरिन्थी 5:17
दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुराने बातें सब बीत गया है, देखो सब बातें नया हो गया। प्रकाश की पोथी में लिखा हुआ है 21 अध्याय की 21 की 1। फिर मैंने फिर नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया पृथ्वी को देखा। ये किसके लिए पता है? जो मसीह में नया हो गया ना, उनको रखने के लिए परमेश्वर नया पृथ्वी नया आकाश बना। हालेलुया हालेलुया। जो मसीह में नया नहीं हुआ है, जो पुराने आदत में रहते हैं, पुराने स्वभाव में रहते हैं, पुराने रिवाजों में रहते हैं, उन्हीं के लिए ये आकाश ये धरती काफी है। एक दिन ये धरती और आकाश पिघल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो नया बन गया है, नए सिर से जन्म हो गया है, हालेलुया, जिंदगी बदला है, आदत बदल गया है, विश्वास बदल गया है, प्रार्थना जन बदल गया है, हालेलुया। बदली होकर नया होना है, नएपन में होना है, हालेलुया। उन्हीं के लिए एक नया आकाश नया धरती आने वाले हैं। कैसे? हालेलुया। वो जो उसी में सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तारागण नहीं है, समुद्र नहीं है, हालेलुया। वहां पर ऐसे आनंद ही आनंद है, भरपूरी है, परमेश्वर की निकट आनंद की भरपूरी है। उसकी देने हाथ में क्या है? हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आशीष करे और बरकत दे। हम प्रभु वचन की सेवकाई में